हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि इस चीज़ के ऊपर है कि अगर हम अपनी एक बच्ची को पैदा करते हैं, उसे बड़ा करते हैं बहुत प्यार देकर, और उसके साथ कोई गलत कर दे या कुछ भी गलत काम, रेप कर दे, उसको छेड़े, तो हमें उसे क्या सज़ा देनी चाहिए। ये कहानी उस चीज़ के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक शहर में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। एक दिन उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला था। वो बहुत ज़्यादा दर्द से कराह रही थी। हालांकि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन उन्हें एक बच्चा नहीं था और आज वो खुशी भी उन्हें मिलने वाली थी। तो उसका हस्बैंड बहुत खुश था, लेकिन बहुत डरा हुआ भी था कि पता नहीं क्या होने वाला है। पता नहीं क्या होने वाला है से मतलब ये नहीं कि ये लड़का होगा या लड़की, लेकिन वो सिर्फ इसलिए डरा होगा कि उसकी बीवी को कितना दुख हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। और बहुत एक्साइटेड भी था कि बच्चा होने वाला है, आज हमारी परिवार पूरा हो जाएगा, हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। तभी अंदर से एक औरत बच्चा लेके आती है और वो उससे कहती है कि मुबारक हो, आप पापा बन गए। आपके घर में एक लक्ष्मी का जन्म हुआ है, आपके घर में एक बेटी का जन्म हुआ है। उसका पापा बहुत खुश हो गया और उसने अपनी बच्ची को गोद में लिया और गले से लगा लिया। उस दिन उसका परिवार पूरा हो गया था। वो बहुत खुश था, उसकी वाइफ भी बहुत खुश थी। जैसे ही उन दोनों ने अपने बच्चे को गोद में लिया तो कुछ हिजड़ों को उनके बारे में पता चल गया और वो उनके घर पे बधाई देने आए। उन्होंने उस बच्ची को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और अपनी बधाई लेकर वहां से चले गए। आप लोगों को पता है कि जो हिजड़े होते हैं उनका आशीर्वाद बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। सभी बहुत खुश रहने लगे। उसकी मम्मा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, वो उनके साथ खेलती थी, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसको पूरा समय देती थी। एक दिन उसकी बेटी स्कूल जा रही थी तो रास्ते में बहुत जंगल था। वो जंगल के रास्ते उसकी बेटी एक दिन स्कूल जा रही थी। तभी वहां रास्ते में दो लड़के खड़े हुए दिखे। वो लड़के उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगे, उसे छेड़ने लगे। कभी उससे कुछ कहते और कभी उससे कुछ कहते। फिर भी वो लड़की मुंह नीचे करके आगे चलती रही। फिर उन लड़कों ने जाके उस लड़की को पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये सभी काफी देर तक चलता रहा। तभी वहां पर उस लड़की की मम्मी आ गई। उसकी मम्मी ने अपनी बेटी को गले लगाया, उसे बचाया और उसको सांत्वना देकर शांत किया। फिर उसने उस लड़के को जिसने बदतमीजी की थी उसको पकड़ा कॉलर से और उसे खींचकर घर लेके गई। उसे पकड़ के खींच के और सारे रास्ते में खींचकर वो अपने घर लेके गई। घर ले जाकर उसने उस लड़के की बहुत पिटाई करी और अपने घर वालों से भी उसकी बहुत पिटाई कराई, क्योंकि ऐसे लोगों की शायद यही सजा होती है। उसकी माँ ने अपना पूरा फर्ज निभाया और उस लड़के का मुंह काला करके उसे उसके घर वापस भिजवा दिया, ताकि वो ऐसा कोई घिनौना काम या किसी और लड़की को कभी फिर दोबारा ना छेड़े। उस लड़के को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो वहां से चला तो गया मुंह काला करा के, लेकिन उसने ठान लिया था कि इस चीज का बदला जरूर लिया जाएगा। वो लड़का ये सब सोचते हुए वहां से चला गया। कुछ दिन बाद वो लड़की फिर से स्कूल में गई और वो लड़का उसको फिर से रास्ते में मिलता है, क्योंकि उस लड़के को तो उससे अपना बदला लेना था ना। उसके अंदर की आग जली हुई थी। उसने उस लड़की को पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई करी। पिटाई के साथ साथ उसने उसके साथ बहुत बदतमीजी भी करी और उस लड़की को पकड़ के उसने मारने की कोशिश की। उसने उस लड़की की गर्दन पकड़ी, उसको दबाने की कोशिश करी। पहले उसके साथ में बदतमीजी करी और फिर उसकी गर्दन दबाकर उस लड़के ने उस लड़की को मार दिया। वो लड़की बेचारी, क्या था उसका कसूर? कुछ भी नहीं, लेकिन वो मारी गई किसी के बदले में। यही सब उसकी मम्मा ने देखा और उसकी मम्मा बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। उसने कहा ये सब क्या हो गया, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि ये सब किस लड़के ने किया है या किसने किया है। उसने पुलिस से मदद नहीं ली। उसने ठान लिया कि मुझे अपनी बेटी का बदला खुद लेना है।
उसने अपने हाथ में एक दाव उठाया और चल पड़ी दुर्गा का रूप लेकर उस लड़के को मारने के लिए। उसने मन में ठान लिया था कि जिसने मेरी बेटी को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो जाकर उस लड़के के पास पहुंची। वो लड़का वहीं जंगल में बैठा हुआ था। वो उस लड़के के पास में गई और उसने उस लड़के का सर पकड़ा और उसकी गर्दन पर उसने वो दाव मार दिया। जैसे ही उसने उस लड़के का सर पकड़कर उसकी गर्दन पर उसने दाव मारा, उसका सर धड़ से अलग हो गया। मुझे लगता है ऐसे लड़कों को यही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस नहीं करेगी कुछ, कोई कुछ नहीं करेगा। हमें अपने बच्चों का बदला खुद ही लेना पड़ेगा। उस औरत ने उस लड़के को पकड़ा, उसकी गर्दन काटी और उसे एक नदी में जाकर बहा दिया। दोस्तों, शायद आपको ये गलत लगा होगा, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। एक माँ ने अपनी बेटी का बदला अपने आप लिया है, जो कि हर औरत को करना चाहिए, क्योंकि पुलिस, प्रशासन, कानून कोई कुछ नहीं करता है। और जब ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा मिलेगी तो वो आगे से ऐसे कभी काम नहीं करेंगे। ऐसे लड़कों की वजह से किसी का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। पता नहीं वो क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे घर में भी माँ बहन होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो टाइम पर मिलती रहें।